हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 10 का मैथ का वीडियो है जिसमें आप लोग चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन समझेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ही मदद करने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है गुणनखंड क्या है। तो कोई संख्या जिन संख्याओं से विभाज्य होती है उसे उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। जैसे 4 का गुणनखंड 1 2 4, यानी 4 किन किन संख्याओं से विभाज्य होगी, 1 2 4, इसी को ये गुणनखंड कहते हैं। अब कह रहा है मतलब गुणनखंड के आधार पर संख्या के प्रकार। तो गुणनखंड के आधार पर संख्या दो प्रकार की होती है, भाज्य और अभाज्य। भाज्य में क्या है, अगर दो से ज्यादा गुणनखंड है किसी भी संख्या का, दो से ज्यादा गुणनखंड है तो वो भाज्य संख्या के कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे 4 6 8 9 10 12 14, 4 का गुणनखंड अभी हम लोग देखें दो से ज्यादा था, इसलिए ये भाज्य होगा। तो ऐसी संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड होगा वो होता है अभाज्य। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 जो भी है, इसका गुणनखंड अगर आप निकालिएगा तो क्या होगा, इसका ज्यादा से ज्यादा दो गुणनखंड निकलेगा। ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंड अभाज्य संख्या के आधार पर ही अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है। तो इसमें क्या है देखिए, कह रहे यदि किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाए, मतलब लिखना भी है, गुणा के रूप में लिखना है पहला पॉइंट, और गुणा में सब अभाज्य संख्या होना चाहिए। जैसे देखिए 70 को हम 10 से कटा दिए तो 10 सत्ते 70, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो संख्या देख रहे हैं 10, ये क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। हमारा अभाज्य संख्या सब होना चाहिए। तो 70 से फिर 70 को हम लोग 2 से 7 से 5 से घटाएं तो यहाँ पर देखिए तीनों का तीनों अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा रहेगा तो वो अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। अब यहाँ है कटाने का नियम। कटाने के नियम के आधार पर हम देखेंगे कटाया कैसे जाता है संख्या। बहुत बच्चा जानता है ये कि कैसे शुरुआत करें, किस चीज से कटाए। तो अगर अंत में रहेगा, कोई संख्या के अंत में रहेगा 2 4 6 8 10, 10 नहीं 0, तो वो किससे कटेगा, 2 से। अगर अंत में 5 या 0 रहे तो डायरेक्ट उसको 5 से भी कटाया जा सकता है। अगर अंत में 1 3 7 9 रहे तो आपको 3 से कटा के देखना है, नहीं कटेगा तो 7 से कटा के देखना है, फिर 11 से, फिर 13 से, ऐसे कटा रहे हैं। ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ इसी सब के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे ये पहला क्वेश्चन। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। तो अगर हम लोग अभी बताए थे कि जिसके लास्ट में 0 है वो 2 से भी कटेगा और 5 से, तो 2 से कटाएंगे 70 बार में। फिर 0 है, फिर 2 से कटाएंगे 35 बार में। फिर 5 है, फिर 5 से कटाएंगे 35 को 7 बार में। तो हम इसको जो लिखे, ध्यान से देखिए, सब अभाज्य संख्या है। तो अगर अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखेंगे तभी वो अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा।